नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई हैं। प्रचार का दौर चल रहा है, लेकिन यूपी की मुरादाबाद सीट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है और चर्चा भी है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। कुछ समय पहले उन्होंने एसटी हसन को टिकट दिया, फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को टिकट दिया गया, फिर रुचि वीरा से कहा गया कि भाई टिकट तो दे दिए हैं लेकिन अपना नामांकन मत करना। और अब जो है खबर आ रही है कि रुचि वीरा को सपा ने वहां से अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया है। तो ये भाई मुरादाबाद पर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? अखिलेश यादव किसके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं? इतने कन्फ्यूज क्यों हैं? इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट की राय कि भाई क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आज इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है मनोज मुकुल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर तो यही जानेंगे कि भाई ये मुरादाबाद में चल क्या रहा है। अब तो ये समय नहीं है झगड़ने का और किसको टिकट देना है ये तय करने का। अब तो प्रचार का समय है, नामांकन का जो है वक्त भी बीता जा रहा है। अब इसको किस लिए समझिए कि मुरादाबाद में हुआ क्या। समाजवादी पार्टी चुनाव बड़ी तैयारी से लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि अखिलेश यादव सीतापुर जेल गए थे। सीतापुर की जेल में आजम खान बंद है। अखिलेश यादव सीतापुर जाके आजम खान से मिलते हैं और आजम खान से मिलने की वजह क्या है? मिलने की वजह है मुरादाबाद और आसपास की लोकसभा सीटें, जो पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम बहुल वाली सीटें हैं वहां पर आजम खान का प्रभाव है और उस प्रभाव को अखिलेश यादव इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा जब आजम खान जेल में बंद है तो आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव पिछले हफ्ते सीतापुर जेल गए। और उस जेल में, जेल की कहानी ये है, अंदर की कहानी ये है कि जेल में जब दोनों नेता मिले और दोनों नेताओं की बातचीत हुई तो ये बात सामने आई कि आजम खान ने अखिलेश को कहा कि आप एसटी हसन का टिकट मुरादाबाद से इस बार काट दीजिए और वहां रुचि वीरा, जो कि वैश्य बिरादरी से आती हैं, हिंदू हैं, उनको उम्मीदवार बनाइए। इसके पीछे आजम खान ने अपनी दलील दी कि रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। मतलब उन्होंने अपना तर्क पेश किया, समीकरण पेश किया। ठीक है। आजम खान वेट करते रहे कि टिकट का अनाउंसमेंट अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा रुचि वीरा का। फाइनली रुचि वीरा के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अनाउंसमेंट किसका हुआ? अनाउंसमेंट हो गया एसटी हसन का। एसटी हसन कौन? जो वहां के सिटिंग ऑलरेडी एमपी हैं। तो चूंकि आजम खान ने कहा था कि आप एसटी हसन का टिकट काटिए और टिकट दीजिए रुचि वीरा को, ऐसा हो नहीं पाया। और कल क्या हुआ कि कल जो है एसटी हसन ने नामांकन दाखिल कर दिया, बाकायदा समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से। अब एक खबर पहुंची आजम खान के पास कि भाई देखिए एसटी हसन ने नामांकन दाखिल कर दिया, आपने अखिलेश जी को कहा था कि भाई टिकट दीजिए रुचि वीरा को, अखिलेश जी नहीं माने एसटी हसन। तो पूरा खेल क्या हुआ कि मामला था मुरादाबाद का, अब इस मामले को आजम खान के समर्थकों ने शिफ्ट कर दिया रामपुर। कल दिन में एक चिट्ठी वायरल की गई। चिट्ठी लिखी गई थी जेल के अंदर से, हस्ताक्षर थे आजम खान के। लिखा यह गया था कि अखिलेश जी इस बार आप चुनाव जो है रामपुर लोकसभा सीट से लड़िए। अभी अखिलेश एमएलए है और अभी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आजम खान ने जेल से एक नया दांव चला और कहा कि रामपुर आइए। रामपुर चूंकि 50% से अधिक यहाँ मुस्लिम आबादी है और आप आएंगे, पार्टी के प्रेसिडेंट है, आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ का समीकरण हमको फायदा पहुंचाएगा, आप आइए और चुनाव लड़िए। इस तर्क के साथ आजम खान ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को आजम खान के समर्थकों ने वायरल कर दिया। और जब चिट्ठी मार्केट में आई तो सियासी हरकंप मच गया कि भाई अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। जब अब तक रामपुर से पिछली बार आजम खान जीते थे, हालांकि जेल चले गए तो फिर जो सदस्यता उनकी चली गई और वहाँ उपचुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। अब रामपुर से आजम खान की जगह, मतलब आजम खान फैमिली की जगह अखिलेश यादव चुनाव लड़े, अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला था। और इससे ही बड़ी बात यह हो गई कि जो समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट थी रामपुर की, उन्होंने दबाव बनाया कि अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे रामपुर से तभी हम लोग जो हैं, मतलब रामपुर की जो समाजवादी पार्टी यूनिट है, जो आजम खान के पॉकेट की यूनिट है, वो मदद करेगी समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी दबाव में आ गई। दबाव में आ गई मतलब आजम खान ने जेल से चिट्ठी वायरल करवा दी। रामपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह दिया कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। रुचि वीरा को वहां कैंडिडेट बनाया नहीं। तो अखिलेश यादव बड़े दबाव में आ गए। अखिलेश यादव के रणनीतिकार दबाव में आ गए और नतीजा हुआ कि आनन फानन में कल शाम को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि एसटी हसन का टिकट काटा जाएगा और कैंडिडेट रुचि वीरा होंगे।
अब इसके बाद से एसटी हसन के जो समर्थक थे सड़क पर उतरे, पुतला दहन हुआ और बाकी जो भी होना था विरोध हुआ और आज फाइनली रुचि वीरा ने जाके नामांकन दाखिल कर दिया। तो इस वक्त की स्थिति ये है, आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन था, तो इस वक्त की स्थिति ये है कि मुरादाबाद सीट पर दो समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। एक को बाकायदा सिंबल मिल चुका है, एक जो पुराने अनाउंस कैंडिडेट थे, तो दो लोग हैं। अब पार्टी को फैसला करना है कि उसमें से कौन एक रहेगा नहीं रहेगा। आजम खान की चलेगी तो रुचि वीरा रहेंगी कैंडिडेट, अगर आजम खान की नहीं चली, नहीं सुनी गई तो एसटी हसन को बना के रखेंगे। हालांकि अब मुझे लग रहा है कि रुचि वीरा ही कैंडिडेट होंगी और एसटी हसन को नामांकन अपना वापस लेना होगा अब आजकल में जब भी फैसला हो। हर कहानी के पीछे दो कहानियां होती है, एक होती है अंदर की बात और एक होती है बाहर की बात। बाहर की बात जो पार्टी के नेता आके बताते हैं कि हमने ऐसा किया, इसलिए किया, ये किया, वो किया, और एक अंदर की बात जो आप बता रहे हैं, इनसाइड स्टोरी आप बता रहे हैं। तो रुचि वीरा को क्यों लड़ाया गया, इसके पीछे पार्टी की दलील क्या होगी, क्या है? अब रुचि वीरा देखिए, रुचि वीरा कई पार्टियों से घूमती हुई यहाँ पहुंची है। रुचि वीरा पश्चिमी यूपी के इलाके में एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम रुचि वीरा आती है वैश्य समुदाय से, और वैश्य को माना जाता है पश्चिमी यूपी या यूपी में बीजेपी का कोर वोटर। अब बात समझिए, और जिस मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, या बनाया जा रहा है या बनाया गया, अब जैसे जिस तरीके से आप इसको लीजिए, वहां ऑलरेडी जो मुसलमानों की आबादी है वो 50% से थोड़ा बहुत ही कम है, मतलब 47-48% के आसपास मुस्लिम वोटर है मुरादाबाद में। और 2019 में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसमें से एक मुरादाबाद की भी सीट थी, जबकि 2014 में मुरादाबाद की सीट बीजेपी जीत गई थी। 2019 में जब मोदी की आंधी थी, तूफान था, उस वक्त वो सीट मुरादाबाद सीट बीजेपी हार गई। तो जो आजम खान का तर्क था, आजम खान का ये कहना था कि मुसलमान तो हमारे साथ हैं ही। अब रुचि वीरा जिनकी बिरादरी के वोटर करीब 1.25 लाख हैं वहां पर मुरादाबाद में, शहर में भी है और आसपास भी है, तो उनका अगर वोट मिलता है तो उनके नाम पर हम हिंदू वोटर और जो हमारा मुस्लिम हमारे नाम पर जो हमको वोट करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मिल गया तो हम बीजेपी को यहाँ आसानी से हरा पाएंगे। और रुचि वीरा चूंकि आजम खान गुट की मानी जाती है ना, और कुछ लोकल जो पॉलिटिक्स आप समझेंगे, जैसे मतलब रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के जो पॉलिटिक्स समझेंगे, तो उसमें पहले एसटी हसन आजम खान के ही आदमी माने जाते थे, लेकिन बीच के कुछ दिनों में दोनों के बीच में उस तरह की बातें नहीं रह गई है, तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए आजम खान ने ये राजनीति की, ये रणनीति बनाई और फिर रुचि वीरा का नाम आगे किया और इसी नाम पर अखिलेश यादव को कन्विंस किया कि मुसलमान वोट हम दिलवाएंगे आपको और आप रुचि वीरा को टिकट दीजिए, तो जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको हम शिफ्ट करेंगे और हम इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन किसलिए इसमें खेल है? अब खेल क्या है, जैसे ही मुसलमान उम्मीदवार एसटी हसन का टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा और हिंदू कैंडिडेट रुचि वीरा को लड़ाया, और ऑलरेडी बीजेपी से सर्वेश सिंह वहां कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो एमआईएम ने जो ओवैसी की पार्टी है उसको मौका मिल गया, वो इसी ताक में बैठी हुई थी। अब ओवैसी की पार्टी ने वहां से जो लोकल उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट है मुरादाबाद यूनिट का, उसको उन्होंने आज आखिरी दिन नामांकन भरवा दिया। अब इसका फायदा नुकसान कितना वोट वो ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे बात की बात है, लेकिन ओवैसी के नाम पर, क्योंकि उस इलाके में, उस पॉकेट में ओवैसी का प्रभाव है और ओवैसी उस इलाके में राजनीति करना चाहते हैं, तो अब चूंकि एसटी हसन मार्केट से आउट हो गए हैं, एसटी हसन अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे और वहां मुरादाबाद जैसी 47 से 48% मुस्लिम बहुल सीट पर दो हिंदू कैंडिडेट के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा, तो वैसे चाहेंगे कि उनके मुस्लिम कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट मिले, जीते या हारे जो भी हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे इस गेम में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर मान लीजिए वोट काट लेते हैं एमआईएम के कैंडिडेट, तब तो फिर रुचि वीरा को नुकसान होगा और फिर बीजेपी को बेनिफिट होगा। अच्छा, मुरादाबाद के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके बीच किसकी ज्यादा चलती है? एसटी हसन की ज्यादा चलती है या फिर आजम खान की ज्यादा चलती है? इसके ज्यादा लोग सुनते हैं? उस पूरे पॉकेट में मतलब आजम खान मुसलमानों के बड़े नेता है। आजम खान अगर जेल में है तब भी, और जेल के अब चूंकि जेल में है तब आप देखिए किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। और एसटी हसन लोकल लीडर है, आजम खान स्टेट लेवल के लीडर थे या स्टेट अभी भी जेल में है, तो आजम खान की भूमिका, आजम खान का वर्चस्व और आजम खान का जो औरा है वो बहुत बड़ा है। तो
उस लिहाज से देखेंगे तो आजम खान का प्रभाव ज़्यादा है उस हिसाब से। और चूंकि अगर टिकट कट जाएगा एसटी हसन का, तो एसटी हसन बहुत ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। आजम खान जेल में है और जेल से देख रहे हैं कि खूब सियासी खेल कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप इसको लेकर कि आगे और आजम खान कितना बड़ा रोल होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में आजम खान का? देखिए, आजम खान जेल जाने के बाद से तो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, और बाकी जो कार्रवाइयाँ हुई है उन पर हुई, उनके परिवार पर हुई, और बाकी जो उनकी यूनिवर्सिटी थी उस पर कार्रवाई हुई पिछले 5-7 सालों में, जो भी एक्शन हुआ उसमें आजम खान कमज़ोर हुए हैं। और ख़ासकर जब देखेंगे आप कि 2019 में वो सांसद चुने गए थे वहाँ से, रामपुर से, लेकिन जो उपचुनाव हुआ, सजा हुई, और जो उपचुनाव हुआ उसमें वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लोकसभा में भी जीती, विधानसभा में भी जीती। अब नतीजा हुआ कि आजम खान का प्रभाव थोड़ा वहाँ उस हिसाब से कम हुआ क्योंकि वो जेल चले गए सामने। अब कोई आदमी फ्रंट पे होता है और कोई आदमी पीछे होता है। जो फ्रंट पे होता है वो लीड करता है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होता है। नेता जब अगर आपके सामने होता है, नेता अगर सामने से लीड कर रहा होता है, तो कार्यकर्ता क्या होता है, पीछे खड़ा होता है, मुस्तैदी के साथ खड़ा होता है कि नेता सामने है, कुछ होगा तो नेता हमारा मुकाबला करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ नेता ही जेल में है, तो जब चूंकि नेता जेल में है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो वैसे ही डाउन है। वैसे भी अब इस तरह की राजनीति हो रही है। अब इसमें अब हम लोग मुरादाबाद की बात कर रहे थे, अब रामपुर में जो खेल हुआ सो देख लीजिए। रामपुर में क्या खेल किया उन्होंने? रामपुर में खेल ये हुआ कि रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने किसी और को कैंडिडेट बनाया था। आज आखिरी दिन आजम खान ने अपने आदमी को इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरवा दिया। अब कहा जा रहा है कि वहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो दिल्ली के मौलाना थे उनको टिकट दिया गया था, वो मूल रूप से रामपुर के रहने वाले थे, उनको कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब आखिरी दिन जो असीम रजा करके उनके आजम खान के खास आदमी हैं, उन्होंने नामांकन किया है। अब आजम खान चाहेंगे कि टिकट वहाँ असीम रजा को मिले। तो जो अब इससे अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से जो अखिलेश यादव की राजनीति है उनको प्रभावित कर रहा है। मतलब उनको प्रेशर में तो ला ही दिया ना। आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर 2 सीटों पर इस वक्त जो हम लोग देख पा रहे हैं सीधा सामने, वो उस पर तो उनको दबाव में ला ही दिया। और इस पॉकेट में चूंकि चुनाव जीतना है, जो पश्चिमी यूपी में अगर चुनाव जीतना है, समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, तो आजम खान भले जेल में रहे, लेकिन आजम खान के नाम और मुसलमान वोटर, इनको तो समाजवादी पार्टी को अपने पीछे गोलबंद करना ही होगा ना। तो समाजवादी पार्टी में इस वक्त ऐसा कोई चेहरा तो है नहीं ना। आजम खान के जेल जाने के बाद भी कोई ऐसा कोई मुस्लिम लीडर बहुत पावरफुल तो बना नहीं ना कि आजम खान को रिप्लेस कर सके। तो आजम खान पर्दे के पीछे हो, जेल के अंदर हो, आजम खान प्रभावित तो कर रहे हैं और ये दिख रहा है। तो मुरादाबाद में क्या खेल चल रहा है आपने इस वीडियो में समझा। अगर आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुना और देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, वैसी इसमें क्या भूमिका है ये भी आप समझ गए होंगे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।